विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना देई करता जम कर मुगल चढ़ाया इति मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई रहाओ सकता शी मारे पै वगैम कसम ऐसा पुरसाई रतन विगाड़ विगोए कुतीम मोया सार न काई आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाने खसमै नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाने मर मर जीवै तां किछ पाए नानक नाम वखाणे खसमै नदरी कीड़ा आवे जिते चुगै दाने मर मर जीवै तां किछ पाए नानक नाम वखाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज के पावन गुरपुरब दीआं बख्शिशां संसार ने पाइयां हन। कोटान कोट शुक्र है उस अकाल पुरख का। इउं लगदा सी कि जिवें कल सारा ही हिंदुस्तान सतगुरां दे चरनां ते आके टह पिया है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज दीआं बख्शिशां, तीन उपदेश, किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना, ये सानू सिखां नू अपने जीवन विच अमलाउणा चाहिदा है। अगला गुरपुरब नौवें पातशाह हिंद दी चादर धर्म रखियक धर्म दी तुझा सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शहीदी गुरपुरब है, जो 23 नवंबर नूं होवेगा। 23 नवंबर नूं ही नगर कीर्तन सजेगा ते 24 तरीक नूं विशेष दीवान गुरुद्वारा रकाबगंज साहब शहीदी गुरपुरब नूं समर्पित होणगे। जो दीपमाला बंगला साहब दे विच होई है, ये कल 6 तरीक तक रहेगी। 6 तरीक तक ही सिख साहित्य अते जो चित्र प्रदर्शनी लगी ये भी रहनी है। सो दोवें दिन सतगुरां दीआं बख्शिशां भी माणो ते सतगुरां दे पावन दरबार दी जो सुंदरता है उस दे दृश्य आप आके अपने नेत्रां नाल वेखो कि किवें गुरु रामदास महाराज ने जिवें श्री अमृतसर साहब दे विच अपनियां कला वरताइयां ने, बख्शिशां समुचा संसार झोलियां भर भर के जांदा है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दी कला दिल्ली विच वरती है और हर बच्चे दे, हर बजुर्ग दे, हर बच्ची दे, हर भैन मां दे जो आस्तिक है, क्योंकि नास्तिक तो यह भी कहणगे जी हुण तां जी गुरुद्वारे कोलों लंघना भी औखा हो गया है, पर जिहड़े आस्तिक ने उन्हां नूं पुछया जाए तो कहंदे ने भी सच्चे पातशाह दा दरबार बहुत सुंदर है। और ये वास्ते मैं संगत का भी धन्यवाद करदा, जथियां का भी धन्यवाद है। भावें देर आयद दुरुस्त आयद, भावें समय नाल ही उन्होंने पता लग्या भी की होण लगा है, क्योंकि पहला हर बंदे नूं यही लगता है कि मेरा अधिकार खेत्र खोया जा रहा है। हर बंदे दी अपनी सैमी गौरमेंट बनी हुई है। कोई कहता मेरी इत्थे चाह है, दूजा कहता ना जी मेरा इत्थे लंगर है। इन्ने ते भी असी लड़ मर के शहीद होने लई तैयार हो जाने हैं भी हाँ हाँ मैं इत्थे जुत्ती लाई सी, मेरी किधर चली गई। पर समा पा के समझ आई कि नहीं, ये बहुत छोटियां गल्लां हन। गुरु दीआं बख्शिशां बहुत वड्डियां ने। आओ झोलियां अड्डीए। सतगुरु वेखो किन्नियां रहमतां नाल साडा जीवन भरदा है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पार, परहित पर अपर अपार पार, अपनो पावन कर मंत्र न दूसरो धर, ओपत परलो एक निमुख तू कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट पराशत जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी
क्या बखानै। हांके बल 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 सद बलिहार। तन तन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़ियां नूं समर्पित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी जिहदे बारे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गुरु नानक साहिब ने जिक्र किया है, बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए। इन्हां शब्दां दे विचों 4 शब्दां चों दूसरा शब्द और आशा राग दे विच जो पहला शब्द है, सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होना बड़े प्रेम सहित उस शब्द का जाप आप संगत नूं सरवण कराया है। आओ कुछ समा अपने जीवन नूं समय नूं सफलिया करन दे लई एकाग्रता बना के कथा विचार सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया। हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने 4 शब्दां दे राही हिंदुस्तान दा एक चित्र चितरिया है। हिंदुस्तान दा नक्शा उलीकिया है इन्हां 4 लफ्ज़ां विच जो बाबर दे हमले तो बाद हिंदुस्तान दी तस्वीर बनी। जैसे हालात बने, एक शब्द तिलंग राग दे विच जैसी मैं आवे खसम की बाणी, वो आपने संगत रूप विच सरवण कीता है। और 3 शब्द आशा राग दे विच ने। इन्हां 4 शब्दां नूं जदों विचार के पढ़ोगे तो पूरी मूर्ति तुहाडे सामने आ जाएगी भी भारत दे हालात कैसे सन और किन्ना बाबर जाबर सी। पहले शब्द दे विच गुरु नानक साहिब पातशाह ने आउण वाले भविख दे बारे आगाह कीता है भाई लालो नूं ते एमनाबाद दियां प्रेम प्यारियां संगतां नूं। दास उस लसी लड़ी नूं जोड़न लई तुक मात्र आप दे नाल उस शब्द की सांझ पावे। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इस शब्द दे विच पातशाह आउण वाले फ्यूचर दे बारे भाई लालो जी नूं आखण लगे, ध्यान रखियो भारत दे हालात ऐसे बन जाने ने। देखो इस देश दे अंदर परमात्मा लोकां ने विसार दिता है, परमात्मा नूं भुला दिता गया है। परमात्मा जिहन विच नहीं है लोकां दे। राजे रजवाड़े भी रब नूं भुल के न्याय नहीं कर रहे, बेन्याए हुए बैठे ने, तख्त दे नशे विच चूर ने, कुकर्म कर रहे ने। ते प्रजा भी जिहड़ी है कर्मां विच पाखंडां विच पई हुई, कृत दी पूजा विच लगी हुई करते नूं भुल चुकी है। ते देख भाई लालो जदों किसे देश दा हुक्मरान अहंकार विच चूर हो जावे, जदों किसे देश दी प्रजा नूं रब भुल जावे, खसम विसर जावे, फिर आने बहाने परमात्मा ऐसी कोई खेड रचदा है। परमात्मा
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਾਂਡੀਵ ਸੂਰਮੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਖੋਵੇਗਾ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਖੋ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰੱਬ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਥਰ ਥਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬ ਉੱਠੇਗੀ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਉਂ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੀ ਸੋਹਲੇ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਬਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਮਾਸਪੁਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਨੇਤ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਸਚੜਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇਗ ਮਸੋਲਾ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਬਰ ਜੋ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ 78 ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1578 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ 1519 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਨ ਤੇ 1578 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 1521
ईस्वी। 19 च हमले शुरू सन, कहते 21 विच बड़ा इलाका ये मल लवेगा, 21 विच काबज हो जाएगा इस देश ते, पर यह राज कुछ समय तक चलेगा। जान 97 78 विच आया है, बिक्रमी का जिक्र है, ईस्वी का नहीं। पातशाह कह रहे ने 78 विच आया है, 97 विच इहदे पासों तख्त जांदा रहेगा। आखन लगे आमन 78 जान 97। और होया कि जदों 97 का समा आया, 1597 संमत आया, शेर शाह सूरी ने कनौज विखे उस महान सूरबीर योधे ने, अफगान योधे शेर शाह सूरी ने ਇਹਦੇ पुत्र बाबर दे पुत्र हमायूं नूं जो अजोग सी, उस हमायूं नूं कनौज दे मैदान विच जित लिया सी, दिल्ली दा तख्त उहदे पासों खोना कीता सी। आमन 78 जान 97। पातशाह नूं पहलां ही पता है भी 78 विच काबज हो जाणगे ते 97 विच इन्हां तों तख्त खुस जावेगा। फिर थोड़ा समा शेर शाह सूरी ने राज किया सी, उहदे बाद राज फिर मुगलों कोल आ गया सी। दूसरा अर्थ इहदा इउं कीता जांदा है आमन 78 जान 97। 1797 बिक्रमी संमत दे विच बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया सुल्तानुल कौम और ओदी रहनुमाई विच बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया आदि जिन्ने भी जरनैल सन, ये गुरु कलगीधर पातशाह दे साजे निवाजे हुए मर्द दिल्ली ते चढ़ के आए सी ते 1797 बिक्रमी संमत विच दिल्ली जित लई सी इन्हां ने। आमन 78 जान 97 ये भविख दा वाक है, क्योंकि जिस समय बाणी उचारी गई है ये दूसरा हमला है जो 1520 ईस्वी दे विच होया है भारत दे उत्ते बाबर दा। ये भविख दे बोल ने। और मैं बाणी नूं पुछया, गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछया भी की गुरु नानक भविख नूं जाणदा है? असीं नहीं जानते, सानू नहीं समझ भी अगले कदम की होवेगा। की गुरु नानक आउण वाले समय नूं जाणदा है, भविख नूं जाणदा है? कि गुरु नानक दे कोल ऐसियां ताकतां बरकतां ने? गुरु ग्रंथ साहब कहंदे गुर समरथ अपार गुर, गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए। गुरु नानक ऐसी वड्डी ताकत है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं जेड़ा उहदी समर्था तो बाहर होवे, जो चाहे कर सकता है। गुर समरथ अपार गुर, साडी सुरती तो बड़ा पार है, साडी सुरती उहदियां ताकतां दा पारावार नहीं पा सकती। ये भविख दे बोल कीते गए। आखण लगे 78 विच काबज होणगे, 97 विच चले जाणगे। सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी, सच की बेला। ये सच्चे बोल ने, भारत दे लोगों याद रखियो। और इन्हां बोलां अनुसार जो बोल पातशाह ने फरमा दिते ने, आए कित्थों सन? हुक्म कित्थों होया सी भी संगतां नूं सुणाओ जैसी मैं आवै? खसम की बाणी, खसम वल्लों दरगाही उपदेश सी भी लोकां नूं दस दिओ तुहानूं रब भुल गया है, तुसीं खुदा नूं विसार दिता है। ते जेड़े रब नूं भुल के विकारां विच पै जाण उन्हां नूं सजा जरूर मिलदी है। इस तो पहलां कि दुखां दी घड़ी तुहानूं ढा लवे, रब नूं चेते कर लवो। पर लोक नहीं करदे, दुख विच चेते करदे हैं, समा लंघ जांदा है। बेड़ी बन्नण का फायदा ही कोई नहीं है, जदों दरिया ही भर गया उछलन लग पिया। जदों वेला सी उदों तो कोई प्रबंध किया ना। याद रखियो पातशाह ने जो बयान किया है, जो भारत विच होवेगा, आसा राग दे तिन्ना शब्दां विच हुण आप संगत दे सन्मुख दास रखण दी निमाणी जही कोशिश करे। दीन दुनिया दे मालक आशा राग दे पहले शब्द विच फरमाउंदे ने, जो भारत वासियां दे उत्ते बाबर ने कहर कमाया है, ओदा जिक्र इत्थे पातशाह करदे ने।
और किस तरह बाबर नूं जाबर आख्या है, ये भी आप संगतां सुनोगे। आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। जो घटनावां बाबर दे आउण नाल होईयां, जो बाबर दे आगाज नाल भारत दा हशर होया, कहंदे खुरासान नूं जित लिया है। खुरासान जिहड़ा है ना, ये अफगानिस्तान अते ईरान दे पासे एक देश है। ईरान दे पूर्व वल ते अफगानिस्तान दे पश्चिम वल ये देश पैंदा है। खुरासान, खुरासान नूं जित लिया गया है। काबल तो चल के खुरासान नूं जित के खसमाना किया। खुरासान दा खसम बन गया है बाबर, मालक बन गया है। और हुण हिंदुस्तान नूं लुट्टण दे लई आ रहा है। वेखो, भारत नूं सोने दी चिड़ी आख्या जांदा सी, हुण ते लीडरां ने कखां दी चिड़ी भी नहीं रहण दित्ती, खा के लुट पुट लई है सारी। सोने दी चिड़ी समझिया जांदा सी ते सारियां ही बाहरी हुकूमतां चाहुंदियां सन भी भारत ते राज करिए। पठाणा ने लुटिया, लोधी डायनेस्टी जदों लोधियां दी सल्तनत सी उन्हां ने लुटिया, मुगलों ने लुटिया, अंग्रेज़ां ने लुटिया, ते हुण अपने देश दे लुट रहे ने। सोने दी चिड़ी सी ते हर एक इस देश ते हमला करदा सी। महाराज कहंदे ने हुण हिंदुस्तान नूं लुट्टण दे लई आ रहा है। हिंदुस्तान डराया, हिंदुस्तानियां नूं डराउण दे लई आ रहा है, हिंदुस्तानियां नूं जितण दे लई आ रहा है। खुरासान नूं जित लिया है। जो हशर खुरासान दे लोकां दा कीता गया, उही हुण हिंदुस्तान दे लोकां दा करेगा। आपै दोष ना देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। जज दा की काम है? कटहरे विच बैठा है, जिड्डा साडा गुनाह होवेगा ओडी सजा मुकर्रर कर देवेगा। अच्छा, जज ने फांसी दे दी, ऐलान कर दिता भी इनू फांसी होवेगी, फांसी दी सजा सुना दी गई। हुण जज ने रसा थोड़ी फड़ना है, सजा सुना के पासे हो गया। फा किन्ने देना है, सजा किन्ने देनी है? जलाद दा काम है, रब दा काम है जज वाला न्याय करना। रब ने सजा मुकर्रर कर देनी है, जिद्दां दी करतूत होई उदां दी सजा मुकर्रर कर देनी है। आपे दोष ना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। कर्मानुसार भारत वर्ष दे लोकां दी सजा मुकर्रर हो गई है। जलाद बन के बाबर आ गया है। इउं समझ लो, सजा जिहड़ी है बाबर दे राही दवाई जावेगी, अपने ते दोष नहीं लवेगा। हिंदुस्तान दे जिहड़े शासक सन, प्रजा दा हक मारदे सन, मुरदार खा रहे सन, विकारी होए बैठे सन, नशे विच चूर सन, और प्रजा जिहड़ी सी वो भी रब नूं भुल गई सी, प्रभु नूं भुला दिता गया सी। पखंडां विच इस मनुखे जन्म नूं अजाई गवाया जा रहा सी। पाप दी सजा निश्चित है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अज जां कल सजा जरूर मिलेगी। बाणी दा फरमान है, पाप करेदड़ सर पर मुठे। जेड़ा भी पाप करेगा, इस गल दा ख्याल रखियो, वो सब कुछ गवा लवेगा। पाप करेदड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे। जेड़े कहंदे ने ना धर्मराज नहीं हुंदा, नरक स्वर्ग नहीं हुंदे, जम नहीं हुंदे, जमा दी मार नहीं हुंदी, शायद उन्हां नूं फारसी दा बोध नहीं है, अरबी दा बोध नहीं है। बाणी विच अजराइल शब्द वार वार आउंदा है। पाप करन वाले दा की अशर होवेगा? अजराइल फड़े फड़ कुठे। अजराइल की हुंदा? ध्यान दिओ, अजरा अरबी दा लफ्ज है। अजरा कहंदे ने सेवक नूं, दास नूं। ईल कहंदे ने खुदा नूं। खुदा दा जेड़ा दास है, वार वार बाणी विच तुसीं ये गल पढ़ोगे, ममसर मूए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना दानी। ऐ बंदे, मौत दा जम सिर ते बैठा है, अगोचर होके तेरे वाल फड़ के
पता नहीं कदों तेरा खात्मा कर दवे। कदम चंगा पुट, करतूत चंगी कर, कर्म चंगे कर, समय का पता कोई नहीं है। क्योंकि जिन्ना कदम चंगे पुट्टे वो दुनिया दे नक्शे कदम उत्ते अमर हो गए। वो महापुरुषां वांग वडियाई खट गए। जिन्हां दी करतूत बिगड़ गई वो रावण वांगू लांतां खट गए। समय का पता नहीं है, कर्म चंगा कर। अजरा दास नूं कहंदे ने ते ईल खुदा नूं। खुदा दा जो दास है, खुदा दा जो सेवक है। अच्छा तुसीं आखोगे भी जे एमनाबाद दे लोकां नूं रब याद हुंदा ते फिर की अजराइल ने आउणा नहीं है, फिर मौत ने आउणा नहीं है? नहीं, सुखमणी पढ़न वाले नूं भी मौत आवेगी ते जिन्ने सुखमणी नहीं पढ़ी साकत नूं भी मौत आवेगी। पर याद रखियो जेड़ा बाणी पढ़न वाला है अजराइल यार बंदे, जिस तेरा आधार। मौत भी यार बन गई, अजराइल भी यार बन गया साधुआं दा, जिन्हां ने गुरु नानक दे नाम दा आसरा लिया है। आउणी मौत उन्हां नूं भी है। साडे किते रत्ती पर कंडा चुभ जावे ना, कंडा ते दर्द विच कुरला उठदे हैं। साडे सिर ते मौत दा पहरा होवे, कुरला उठदे हैं। थोड़ा जिहा ध्यान दई भाई मनी सिंह वल, बंद बंद कटिया गया है, चेहरे दा नूर वधदा ते गया है, भै भीत नहीं हुंदा मौत तो। इहदा मतलब की है? अजराइल यार बंदे, मौत यार बन गई है। यम यार बन गए ने। जमां दा डर नहीं रहा साधा नूं, जमां दा भै नहीं रहा साधा नूं। साडे वर्गे लोग अजराइल तो मौत तो डरदे ने, जेड़े बाणी दे आसरे ने उन्हां नूं डर कोई नहीं है। पातशाह कहंदे अजराइल आवेगा, साधु नहीं डरदा, भाणा मन के चलिया जावेगा, बहुर हम काहे आवेंगे। साकत डरदा है मौत कोलों। मौत सुखमणी वाले नूं भी आउणी है, मौत साकत नूं भी आउणी है। एक छोटी जी उदाहरण दवां, बिल्ली वल ध्यान नाल वेखियो। एक आम ही कहावत साडियां सुआणियां बीबियां सुणाउंदियां सन भी बिल्ली दंदां विच बलूंगड़ियां नूं लै के 7 घर फेर आउंदी है। और कमाल दी गल है, जिन्हां दंदां नाल मूंह दे नाल बलूंगड़ा चुकदी है, कोमल जिहा शरीर है बलूंगड़े दा, किते खरोंच नहीं आउण दिंदी शरीर ते। दंद ओही ने, पंजे ओही ने, बलूंगड़ा अपना है। किते रत्ती पर रंचक मात्र भी तन दे उत्ते झरीट नहीं वजन दित्ती, प्रेम नाल लई फिरदी है। रब ना करे किते उन्हां दंदां दे काबू चूहा आ जावे, चूहा, कबूतर आ जावे, कोई पंछी आ जावे। दंद ओही ने, मौत ओही है। अपना सी बलूंगड़ा सी ते एक झरीट नहीं लगन दित्ती। जदों चूहा काबू आ गया, पूछ किसे घर, सिर किसे घर, आंदरा किसे घर, खलार के सुट दिता। दंद ओही ने, मौत ओही है। याद रखियो आउणी संत नूं भी है, आउणी साकत नूं भी है। पर साधु नूं इदां लै जावेगी जिवें बलूंगे नूं लै गई है, ते साकत खलार के सुट दिता जांदा है। बाणी दा फरमान है, जिंद निमाणी कढ़ी है, हड्डां कू कड़काए। साकत दी मौत ऐसी है। साधु नूं मौत दा भै नहीं है। भावें खोपड़ लै जावे, भावें चरखड़ियां ते चढ़ना पै जावे, भै कोई नहीं है। भाणा मनदे ने, खुश रहिंदे ने। याद रखियो दीन दुनिया दे मालक कहंदे अजराइल आवेगा। मानस बपड़ा मूसा कीनो मीच भलैया खाई है रे। कबूतर नूं बिल्ली खलार दिंदी है, बलूंगड़े नूं कख नहीं कहंदी। मौत ने सब नूं आउणा है। याद रखियो जेड़ा बाणी पढ़न वाला है वो बख्शिया जांदा है, उन्हों मौत दा भै कोई नहीं है। अजराइल ओदा सज्जन बन जांदा है, जम ओदे नेड़े तक नहीं कुसकदा। जेड़ा साकत है ओदा हशर बड़ा बुरा है दुनिया ते। बाणी की कहंदी है, होया की आपै दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया। आप सजा कर्मा अनुसार मुकर्रर कर दिती। जज ने सजा मुकर्रर कर दिती। जलाद बना के बाबर भेज दिता गया, बहाना बाबर बन गया है।
पाप दे कर्मां दी सजा जरूर मिलती जे ध्यान रखियो। कर्मी कर्मी होए, इहदे अर्थ समझियो, कर्मी कर्मी होए विचार। चंगे ते मंदे कर्मां दी विचार होवेगी कित्थे होनी है? सच्चा आप, सच्चा दरबार अकाल पुरख दे, सच्चे अकाल पुरख दे सच्चे ही दरबार विच सच्चा ही न्याय होवेगा। चंगे नूं चंगा ते मंदे नूं मंदा मिलेगा, सजा जरूर मिलती है। और याद रखियो, नारायण निंदस काहे भूली गवारी। हुण कर्म माड़े कीते सी, सजा मिल गई, कंडे बीजे सी, सजा मिल गई, ते गालां रब नूं कड्ढण लग पैने आ, लैके बह गया, साडा बेड़ा ही डोब दिता है। महाराज कहंदे नारायण निंदस काहे भूली गवारी। रब नूं क्यों निंददी है जिंदे? ये दुख तैनू रब नहीं दे रहा। दुकृत शुकृत थारो कर्मरी, चंगा मंदा तेरा कर्म है, उहदे अनुसार ही तैनू फल मिल रहा है। चंगे कर्म कीते ते खुशियां ने, जे अखां च सुन दे के अज रोना है ते समझ नहीं किते कंडे बीजे होणगे, किते बुरा कर्म कीता होवेगा। याद रखियो, उहदा सच्चा दरबार है, कर कर करना लिख लै जाहो। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं लिखिया जा रहा है। आपे बीज आपे ही खाहो, कर कर करना लिख लै जा। जो कीता है वो नाल जा रहा है, और जो बीजिया है वो वड्डना पवेगा। खेती मेरी होवे, पैली मेरी होवे, 4 किले मेरे होण, फसल मैं बीजा ते आके भी फल गवांढी नूं मिल जावे, ये नहीं होवेगा। जिन्हें बीजिया है फल भी उही वड्डेगा। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ। आखण लगे जो बीजिया है वड्डना पैना है। रब नूं दोष ना दे। जो भारत वर्ष दे लोकां ने बीजिया सी, रब नूं भुला दिता सी, उसे अनुसार ही जमकर मुगल चढ़ाया। जम रूप बना के मुगलों नूं भेज दिता गया है, इन्हां भारत वर्ष दे लोकां नूं सजा देण दे लई। इउं बाबर चढ़ के आ गया है। बड़ी तबाही मचाई है बाबर ने, बड़ा पाप कीता है बाबर ने। अनेकां लोक मौत दे घाट उतार दिते गए। इस देश दे अंदर हाहाकार मची। खुरासान तो चल के आया, भारत दे लोग थर थर कंब उठे ने। महाराज सच्चे पातशाह आखण लगे, ऐसा हशर होया है, इउं गलियां विच लोथां विछियां ने, इउं बच्चियां बेपत होईयां ने, इउं महल माड़ियां खंडर बन गए ने। आखण लगे, इन्हां हालातां नूं वेख करके मैं परमात्मा नूं पुछदा हां, एती मार पई कर लाणे, तैं की दर्द न आया। गलियां विच हीरियां वर्गे शरीर रोल दिते गए, पत्तां लुटियां गईयां। ये तेरी हरी भरी दुनिया खंडर बना दिती गई, हसदे वसदे लोक उजाड़ दिते गए। हे पातशाह, गरीब ते निहत्ते लोकां नूं खत्म कीता गया है। ये सब कुछ तूं वेखिया है ते तैनू इन्हां ते तरस ना आया। जिवें पिता कोल बच्चा कोई सवाल करदा है अपने निर्गुण स्वरूप नाल, गुरु नानक साहब इन्हां हालातां दे संदर्भ विच सवाल करन लगे, की तैनू दर्द नहीं आया? तैनू इसलिए पुछया है, करता तू सबना का सोई, क्योंकि सारियां दा रचनहार तू है। कोई चंगा है, कोई मंदा है, कोई निर्धन है, कोई सरदन है, सारियां दा खसम तू है। और वेख, इत्थे पठाणा उत्ते, इत्थे भारत दे वासियां उत्ते, हिंदुआं उत्ते इन्ने जुल्म होए ने, तैनू तरस ना आया। क्यों तरस ना आया? तू सारियां दा करता है, सारियां दा करनहार है। सत्ते पातशाह आखण लगे, इन्नियां वधीकियां लोकां दे नाल होईयां ने। भारत विच आके बाबर दियां फौजां ने जुल्मो सितम ढाए ने। हे परमात्मा सिरजनहार, तू बैठा वेख रहा है, तैनू तरस क्यों नहीं आ रहा? ते तैनू पुछया इसलिए गया है। फरमान करन लगे पातशाह,
जे सकता सकते को मारे, ता मन रोष ना होई, करता तू सबना का सोई। कहंदे रोष कोई नहीं है जे टक्कर बराबर दी होवे ते जे टक्कर बराबर दी होवे ते फिर रोष कोई नहीं है। वेखण वाली गल ते यह है भी पठाणा दे नाल मुगलां दी टक्कर सी बराबर दी। एक सूरमा दूजे नूं करारे हथ विखाउंदा है, कोई गल नहीं है, कोई जित गया कोई हार गया। टक्कर बराबर दी होवे ते गिला ही कोई नहीं है, रोस ही कोई नहीं है। महाराज आखण लगे इत्थे टक्कर बराबर दी नहीं सी। कैसे हालात सन, सगता सी हो मारे पै वगै, खसमै सापुर साई। सी फारसी दा लफ्ज़ है, शेर नूं कहंदे ने। जफरनामे विच तुसीं बड़ी बार सुनिया होवेगा, गुर सिंह चेकारे को नद चहल नर। सिंह लफ्ज़ शेर लई आउंदा है। कहंदे जे ते शेर दे नाल टक्कर होवे शेर दी ते कोई गल नहीं है, ता मन रोस ना होई। जे सकता सकते को मारे, तकड़े नाल तकड़ा टकरा रहा है, शेर दे नाल शेर टकरा रहा है, रोस कादा है। एक शक्तिशाली शेर, एक शक्तिशाली शेर दे नाल टकरा रहा है, रोस कादा है। पर थोड़ा जिहा ध्यान दे पातशाह, जे एक शक्तिशाली शेर गौआं दे वग नूं टुट के पै जावे ते फिर जिहड़ा वग दा वाली है, मालक है, उसनूं पुछना ते बनदा ना भी तेरे वग ते जुल्म हो रहा है, तू कित्थे बैठा है, तू इन्हां दी हिफाजत क्यों नहीं करदा। जे प्रजा ते जुल्म होवे ते राजे नूं पुछना ते बनदा ना, तू हिफाजत क्यों नहीं करदा इन्हां दी। ये भारत वर्ष दे जिहड़े लोक ने पातशाह, तैनूं तां बेनती कीती है, गौआं वर्गे लोक ने। ये बाबर दियां जाबर फौजां दा मुकाबला किवें कर सकदे ने। भावें लखां गावां एक झुंड विच इकट्ठियां हो जाण, शेर दा मुकाबला नहीं हो सकदा। ये लोक जिहड़े ने, ये गौआं वर्गे लोग सन पातशाह। ये गौआं विचारियां एक खूंखार शेर दा मुकाबला किवें करनगियां। जे सकता सगते को मारे, शेर शेर ना टकराउंदा ते कोई गिला नहीं है, ता मन रोस ना होई, कोई गिला नहीं है। पर याद कर, ये लोग ते गौआं वर्गे ने। बाबर शेर वर्गा नरभक्षी है। बाबर दियां फौजां लहू पीने भेड़िए ने, ते ये विचारे लोग गौआं वर्गे सन। तैनूं तां बेनती कीती है, तैनूं तरस क्यों नहीं आ रहा, तू इन्हां दी रखिया क्यों नहीं कर रहा। हे पातशाह, इस वग नूं शेर ने खिंदाड़ दिता है, खिलार दिता है, बेपत कर दिता है, गलियां विच लीथड़े खिलार दिते ने शरीर दे। तैं की दर्द ना आया, तैनूं तरस क्यों ना आया। इउं पातशाह ने परमात्मा नाल बचन कीते। गल गल ते भाणा मनण दी गल करन वाले पातशाह ने साडा दर्द वेख के परमात्मा अगे गुहार लाई है। ध्यान दो, जिहड़ा गल गल ते भाणा मनण दी गल करदा है, किन्ना क हशर बद होया होवेगा भारत दे लोकां दा भी ओनूं भी कहना पै गया तैं की दर्द ना आया। किन्ने क हालात माड़े होणगे भारत दे लोकां दे उस समय। एक शक्तिशाली शेर बेबस गौआं नूं टुट के पै गया है, हमला बोल दिता है बेबस गौआं ते। बादशाह तैनूं तां पुछना कीता है, पठाणा नाल मुगल शेरां नाल शेर टकराउंदे ते कोई गल नहीं है, पर इन्हां लोकां दे नाल मुकाबला की है बाबर दा, वो शेर है, ये गौआं वर्गे ने। तैनूं इस करके मैं पुछना कीता है। अगे फरमान करदे ने, रहाओ सकता सी हो मारे पै वगै। वग इत्थे गौआं दे वग नूं आखिया है, पै टुट के पै जावे शेर, खसमै सापुर साई। हुण तू मालक है गौआं दे वग दा, भाव के लोकां दा। पिछे कह आए ने, करता तू सबना का सोई, तेरे हुक्म विच ही सारे ने।
ते तू फिर रखिया क्यों नहीं कर रहा? वेख तेरे सामने, पातशाह कहंदे वेख तेरे सामने, रतन बिगाड़ बिगोए कुत्ती, मोया सार ना काई। कोई भै नहीं है पातशाह नूं बाबर दियां जाबर फौजां दा। कहंदे बाबर, ये जेड़े मुगलिया सल्तनत दे तेरे सिपाही ने, ये कुत्तियां वर्गे ने, कुत्तियां वर्गे। ये बड़ा हौसला चाहिए बचन करन लई, नहीं ये कीता जा सकेगा। कहंदे कुत्तियां वर्गे ने ये लोग। क्यों कुत्ता लफ्ज वरतिया है? उन्हां नरभक्षी मुगलों दे लई। इत्थे किसे धर्म की शान विच बचन नहीं कीता। दीन दुनिया दे मालक आखण लगे कुत्तियां वर्गे तेरे सिपाही ने बाबर। सवाल खड़ा हो गया जी क्यों? कहंदे ने कुत्ते नूं सार नहीं है हीरे दी। कुत्ते नूं की पता हीरे दा मुल की है? कुत्ते नूं सोने दा मुल की पता? कंचन दी की समझ है? महाराज कहंदे ये मनुखा जन्म, ये मनुखा जामा, ये मनुखा शरीर हीरे वर्गा है। ते बाबर दे सिपाहियां ने चीथड़े खिलार के गलियां विच ये हीरियां वर्गा शरीर रोल दिता है। कुत्ते नूं सार नहीं ना होंदी। कुत्ता हलकिया होवे ते तुहानूं पता है मालकां नूं भी वढदा है, मार मार चक शरीर दे टुकड़े कर दिंदा है, सब कुछ खिलार के लीरो लीर करके सुट दिंदा है। महाराज कहंदे भी कुत्तियां वांगू टुट के पै गए ने हीरियां वर्गे इस सोहणे दे शरीर नूं मुगल लोग। इन्हां नूं सार ही नहीं है शरीर दी, इन्हां नूं समझ ही नहीं है शरीर दी। एडा पवित्र शरीर जिहड़ा है पातशाह आखण लगे गलियां विच रोल दिता कुत्तियां वर्गे जालिम सिपाहियां ने। बहु मुल्लियां जिंदड़ियां भंग दे भा रोड़ दित्तियां ने। बाणी कहंदी है बड़ा पवित्र है शरीर, ये बड़ा कीमती है शरीर, ये अनमुला है। चिरंकाल पाई दुर्लभ देह, बड़े चिर बाद मिलता है और दुर्लभ है, छेती कीतिया नहीं मिलता। 184 जोन भरमाया 84 दे गेड़ तो बाद मिलता है। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। बाणी विच हीरे जैसा आख्या है इसमें। इहदी कीमत बड़ी है। हो सकता हीरे दी ते कीमत पै जावे, इहदी कीमत भी नहीं पाई जा सकती। हीरा सब वस्तुआं चों अणमुला है तां उदाहरण दिती है, पर हीरा भी मुल नाल खरीदिया जा सकता है, शरीर नहीं। किसी डॉक्टर नूं आखिओ कोई 90 वरां दा बजुर्ग आखे भी मैनू जवानी दे दे, मैनू वो कीमती शरीर लुटा दे। कोई मड़ियां दे विच कदम रखी बैठा है, किसे दी मौत सिर ते खलोती है, वो आखे किसी हकीम नूं भी मैनू ये शरीर ये चोला फिर नवा पहना दे, ये असंभव है, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। तुसीं शरीर कदे भी कितों खरीद नहीं सकते, ये ते रब दी अदुੱਤੀ दीन है। तां ही पातशाह कहंदे ने हीरा जैसा जन्म है, इहदा मुल कोई नहीं पाया जा सकता। हुण हीरियां वर्गे बहु मुल्ले शरीर नूं गलियां दे विच भंग दे भा रोड़ दिता गया है बाबर दियां फौजां वल्लों। फिर महाराज कहंदे तेरे सिपाही कुत्तियां वर्गे जालम ही होए ना, एडा जुल्म कर रहे ने। अगे आखन लगे मोया सार ना काई, और इन्ने क हीरे गलियां विच शरीर खिलार दिते ने, सार ही कोई नहीं है, गिणती कोई नहीं है, कोई किसी का दुख वंडाउण वाला नहीं है। इन्नियां क लोथां खिलार दित्तियां गईयां ने। पातशाह कहंदे हिसाब किताब ही कोई नहीं है भी किन्ने क लोग मारे जा चुके ने। फरमान करन लगे आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वडियाई। कहंदे जदों मैं एमनाबाद नगर वल वेना है, किते हरिया भरिया टहकदा महकदा चहल बहल सी। अज लोथां दे ढेर लगे ने ते मैं ये लोकां नूं समझाउंदा हां, जे तुहाडा संजोग होया सी, परिवार दे तुहानूं मैंबर मिले, संबंधी मिले, सुख सहूलतां मिलियां, ये संजोग भी परमात्मा ने पैदा कीता सी।
अज वियोग है, परिवार दे जी विछड़ गए ने, दौलतां शोहरतां महल तुहाडे कोल नहीं रहे। ये वियोग भी इहदे हुक्म विच है। आखण लगे आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वडियाई। कलगीधर पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान किया जाप साहब विच, कहंदे कि सर्वत्र दीन है। परिवार भैन भाई बच्चे घर वाली जो कुछ भी तुहाडे कोल दौलतां शोहरतां ने कि सर्वत्र दीन है, ओदा दिता है अकाल पुरख दा। ते जिस दिन कले रह गए कि सर्वत्र लीन है। जे तुहाडे पल्ले कख ना रहा तो समझ लियो देव ने तनुसार खो भी उसने ही लिया है। देण वाला भी वो है ते खोण वाला भी वो है। सो पातशाह इत्थे फरमान करते ने आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वडियाई। संजोग उसदे बनाए ने, सवास उसने दिते ने। जिदन सवास खो लैंदा है मौत आ जाती है, यह भी उहदे हथ विच है। तख्त देना उहदे हथ विच है, तख्त मिट्टी विच रोल देने वो भी उहदे हथ विच है। ये तेरी वडियाई है। देण वाला भी तू है ते खोण वाला भी तू है। इस तेरी आश्चर्य रचना नूं समझना बड़ा औखा है। हे पातशाह, तू ही खुशियां खेड़े ते सवास दिते सी लोकां नूं, अज तू ही बाबर दे राही खो लए ने। कोई की कर सकता है, इत्थे किसे दा हथ नहीं पहुंच सकता। इउं पातशाह इत्थे फरमान करदे ने, कहंदे वेखो वियोग ते संजोग रिश्ते ते नाते सारे उसदे बनाए ने और आप ही वियोग पैदा करके इन्हां रिश्तियां नूं तोड़ दिंदा है। उसदी महिमा उसदी बेअंतता बारे उसदी लीला बारे कहना बड़ा कठिन है, अंत पाउणा बड़ा कठिन है। इउं अगे आखण लगे जे को नाओ तराए वड्डा साध करे मन भाणे। कहंदे जे तू अज संजोग दे सहित जो उसने लिखिया है तख्त ते बैठा है, हंकार ना करी भी मैं तख्त दा मालक है। कोई पता नहीं है निमख भर विच तख्त भी खो लवे। कईयां दा सुभाव है भी बड़ा वड्डा ना रख लैंदे ने, धन दौलत शौहरत पा के तख्तो ताज पा के अपने आप नूं बड़े उच्चे सुच्चे समझदे ने, अपने आप नूं होर इकाई दे नालों उच्चा समझदे ने, मनमानियां करदे ने, रंग रलियां मनाउंदे ने। कहंदे ने जे को नाओ तराए वड्डा साध करे मन भाणे। अपने मन अनुसार मन आइयां करदे ने, मन अनुसार जीवन बतीत करदे ने। कहंदे याद रखियो किड्डा भी कोई तख्त दा मालक होवे, खसमै नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाने। परमात्मा दियां अखां विच परमात्मा दी नदर विच वड्डियों वड्डे तख्त दा मालक भी एक कीड़े नों वध के कख नहीं है। एक कीड़े नालों वध के कुछ नहीं है। जिड्डा चाहे हो जावे, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। नवां खंडां विच जाणियां नाल चलै सब कोए। चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष। ओए होवेगी दुनिया सारी तेरे नाल चलदी, होवेगा तख्तां दा मालक, खसमे नदरी कीड़ा आवे। खसम दे अगे कीड़े नालों वध के औकात नहीं है तेरी। ते जदों कीड़े नालों वध के औकात नहीं है ते फिर बहुता हंकार विच जीवन बतीत करन दी लोड़ नहीं है। निमरता च रहना सिखो, नीवें होके कहंदे चलना सिखो। इत्थे पातशाह फरमान करदे ने, दृष्टांत की दिता है। इब्राहिम लोधी अपने आप दे नाल बड़े बड़े विशेषण लाउंदा सी, अपने आप नूं बड़ा वड्डा समझदा सी। वेखो जदों बाबर ने हमला किया तो कीड़ियां वांगू गलियां विच रोल दिता गया, कख पल्ले नहीं रहा। चाहे तू किड्डा भी वड्डा है, हौमे विच हंकार विच दुनिया विच विचरदा है, तेरी हस्ती परमात्मा दे सामने इट कीट नालों वध के नहीं है, तू तोशी है। ते जे इब्राहिम वर्गे तख्त दे मालक कीड़ियां वांगू गलियां विच रोल दिते गए, बंदिया तैनू हंकार कादा है।
तैनू मान कादा है। इत्थे पातशाह आखण लगे, खसमै नदरी कीड़ा आवे जेते चुगै दाणे। जो कुछ भी तैनू छकण लई मिलदा है, जो कुछ भी सुख सहूलतां तू मान रहा है, परमात्मा दी नदर विच ते दाणे खिल रहे ने ते तू कीट बन के चुगी जाना है। उहदे अगे ये सुख सहूलतां कोई बहुती वड्डी हस्ती नहीं रखदियां, उहदे अगे तेरी कोई वड्डी हस्ती नहीं है। परमात्मा दे अगे इब्राहिम अहंकार विच रहिंदा है। भारत वर्ष दे लोग रब नूं भुले ने ते कीड़ियां वांगू कहंदे हशर कीता गया है। अखीरली पंक्ति विच ये उपदेश दिंदे ने रब नूं खुश करना है। जे भारत वर्ष दे लोगों चाहुंदे जे भी ऐसा दुख ऐसी दुख दी घड़ी ना आवे, मर मर जीवै ता किश पाए नानक नाम वखाणे। कहंदे निमरता विच आ जा, परमात्मा नूं चेते रखिया कर। इस विशाल ब्रह्मंड दियां जिन्नियां भी दातां ने, जो भी खा खर्च रहा है उन्हें ही तैनूं बख्शिया है। जो भी भंडारे ने ओदे दिते होए ने, फल खाई जाना है। रुख नूं जड़ां नूं विसार दिता है। निमरता विच आ, जड़ नूं चेते रख, ते जिहदे कर रुख होवे उहदे फल लगे ही रहिंदे ने। ते जिन्ने सहूलतां चेते रख लईआं, रुख विसार दिता, फल चेते रख लिया, रुख विसार दिता। पातशाह कहंदे अज सुख सहूलतां मिल रहीआं ने, कल नूं हो सकदा है पल्ले कख भी ना रवे। हे हिंदुस्तान दे लोको, परमात्मा नूं तुसीं विचार छड्डिया सी, भुला छड्डिया सी। बाबर दे हमले दा दुख दर्द तुहानूं तां हंडाउणा पिया है। और की बाबर ने हशर कीता है देश दा। अगले शब्द दे विच पातशाह फिर फरमाउणगे, अगला शब्द है जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर। होर डुंगाई विच जाके पातशाह समझाउणगे, वेखो परमात्मा नूं खुश करन दा जरिया एक ही है, मर मर जीवै तां किश पाए। कहंदे इउं कर, विकारां वालों मुख मोड़ के मर जा, निमरता विच आ जा, अहंकार नूं छड्ड दे। जे कुछ खटना है जीवन काल दे अंदर, नहीं तो इब्राहिम वांगू लानता ही ने, इब्राहिम वांगू गलियां विच ही रोलिया जावेगा। निमरता तो बिना कुछ नहीं मिलता। एक इमाम, एक महापुरुष, एक बंदगी करन वाला साधु, उन्हें एक मुसलमान वीर नूं आख्या भी जे रब नूं पाउणा ही ना, वो सूफी संत कहंदा, कवि कहंदा, जे रब नूं पाउणा ही दर मस्जिद गर रवि, दर मस्जिद गर रवि के कुना जो के तुरा। गर मस्जिद गर रवि के कुना जो के तुरा। अगर चाहना है मस्जिद विच जाके रब मिले, ते कहंदे मस्जिद विच जा करके दरपेश ना खुव ना हद ऊ इमामत ना कुनद। जाके मस्जिद दे विच इमाम ना बन जाई। इमाम कौन हुंदा है? आगू। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाना है, उथे सन्मुख सामने दरपेश खुदा दे घर विच जाके खुदा दे सामने इमाम ना बनी। ये ना आखी भी मैं सब तो अगे लगा ते सारी भीड़ मेरे पिछे आवे। जे गुरु घर आके भी तू ये गल अपने हिरदे विच रखी, मस्जिद विच जाके भी ये जज्बा मैं दा अगे रखिया भी मैं ही प्रमुख हाँ, सारे मेरे अधीन चलन, ते रब कदे भी नहीं मिल सकता। अगर मस्जिद जाना है, मुसलमान सूफी फकीर संत कवि कहंदा, उथे चरना दी धूड़ी बन जाई, उथे निमरता विच आ जाई, ते रब तैनूं फिर प्राप्त होवेगा। ताई गुरु घर विच मर्यादा है, आ करके चरण धूड़ी मथे लाई जाती है। क्योंकि अगर गुरु घर हंकार दा किणका लैके आ गया, बाणी कहती है सब की रेन होए रहे मनुआ। सारियां दे चरनां दी धूड़ी बन के रहा कर। परमात्मा दा नाम खंड है, ते खंड जदों चुगनी होवे ना, रेता विच खिलरी होवे, ते हाथी जे कोशिश भी करे ते मूँह विच मिट्टी आउंदी है, खंड नहीं आउंदी। कीड़ी जिहड़ी है वह कला कला दाना चुग लैंदी है। हर भयो खांड रेत मह बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई। हाथी नहीं चुग सकदा। कह कमीर कुल जात पत तज चीटी होए चुन खाई। जात पात दा हंकार छड़, इमामियां छड़,
निमरता विचा चरण धूड़ी बण, मर मर जीवै तां किछ पाए, नानक नाम वखाणै फिर नाम झोली पवेगा। निमरता विच आ जा, गुरु दा प्यारा बन जा, गुरु फिर दुखां तो रहत कर दवेगा। नहीं ते भारत वर्ष दे लोकां वांगू बाबर वाणी फिरदी ही रवेगी, दुख भोगदा ही रवेगा। भुल चुक दी खिमा, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।